नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। वैसे कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने को लेकर चर्चा पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बदलने के बाद अब कांग्रेस में भी चर्चाएं तेज हो गई है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाने वाला है। तो आखिर अगर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है तो किसे बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष? सभी के मन में दो नाम होंगे, दो चेहरे होंगे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही चेहरे प्रदेश अध्यक्ष की रेस से बाहर है। ना तो सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, ना अशोक गहलोत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, और ना ही आगे गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। एक नए चेहरे की एंट्री हो गई है प्रदेश अध्यक्ष की रेस में, जो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ साथियों, नए नाम की एंट्री हो गई है। जाट समाज से आने वाले युवा नेता, सचिन पायलट के गुट से आने वाले युवा नेता मुकेश पाकर को। मुकेश पाकर आजकल काफी सुर्खियों में आपको देखने को मिल रहे हैं। मुकेश पाकर को जिस प्रकार विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है, उसके बाद मुकेश पाकर सुर्खियों में है। मैं आपको बता दूं, मुकेश पाकर 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में मुकेश पाकर प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में शामिल हो गए हैं। अब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदलने के मूड में है और नए चेहरे को मौका देने के मूड में है। तो नया चेहरा दमदार जाट नेता मुकेश पाकर दिखाई दे रहा है। मुकेश पाकर के प्रदेश अध्यक्ष बनने के चांसेस इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मुकेश पाकर सबसे पहले तो जाट समाज से आते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जाट समाज से आते हैं, तो अगर गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाता है तो जाटों की नाराजगी पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी जनरल कैटेगरी का ही प्रदेश अध्यक्ष था और अब भी जनरल कैटेगरी का ही प्रदेश अध्यक्ष है, तो कांग्रेस को यह फायदा मिल सकता है कि ओबीसी कैटेगरी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और वापस जाट समाज का ही प्रदेश अध्यक्ष बना जाए। ना तो जाट समाज की नाराजगी पार्टी को झेलनी पड़ेगी और ना ही ओबीसी समाज की नाराजगी, ओबीसी कैटेगरी की नाराजगी पार्टी को झेलनी पड़ेगी। ऐसे में मुकेश पाकर की प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर मांग उठने लगी है। मुकेश पाकर सचिन पायलट के गुट से आते हैं और मुकेश पाकर का जाट समाज के जो विधायक गण है, वो जाट समाज के जो नेता है, वो भी पार्टी से डिमांड करेंगे कि जाट समाज का ही प्रदेश अध्यक्ष बने। और अगर मुकेश पाकर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी को गुर्जर समाज का भी समर्थन मिलेगा, क्योंकि मुकेश पाकर सचिन पायलट के गुट से आते हैं और सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं। इसीलिए मुकेश पाकर को कहीं ना कहीं गुर्जर समाज का भी यहाँ पर फायदा मिलेगा। तो आप सबके मन में यही सवाल होगा कि अगर मुकेश पाकर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो गहलोत गुट क्या करेगा? क्या गहलोत नाराज नहीं होंगे? क्या गहलोत इसके लिए तैयार होंगे? ये सबके मन में सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, पार्टी अगर मुकेश पाकर को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो गहलोत की नाराजगी पार्टी को झेलनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आजकल वसुंधरा की तरह ही पार्टी में गहलोत को इग्नोर किया जा रहा है। लगातार गहलोत को इग्नोर किया जा रहा है पार्टी की तरफ से। जो पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें गहलोत बहुत ही कम चांस में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यह मान सकते हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को इग्नोर किया है, उसी प्रकार कांग्रेस ने अशोक गहलोत को दरकिनार कर दिया है। तो मुकेश पाकर को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो गहलोत की नाराजगी जरूर पार्टी को झेलनी पड़ेगी। पार्टी के लिए इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में अब 2 गुट पड़े हुए हैं, इसलिए पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। लेकिन फिर भी मुकेश पाकर के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि मुकेश पाकर का ही नाम फाइनल होने वाला है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। फिर भी पार्टी कभी गहलोत को नाराज नहीं करेंगी, क्योंकि गहलोत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, पार्टी के बड़े नेताओं में से एक है। तो अशोक गहलोत को भी पार्टी नाराज नहीं करेगी। अशोक गहलोत के गुट में से भी किसी एक को बड़ा पद दे सकती है, या फिर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी यहाँ पर फायदा मिल सकता है। वैसे अगर वैभव गहलोत चुनाव नहीं हारते तो अशोक गहलोत अपने बेटे
अपने बेटे की सिफारिश भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए लगाते, लेकिन वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे चुनाव हार गए हैं। इसका घाटा कहीं ना कहीं गहलोत को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि गहलोत को अपने बेटे को जिताने की ही जिम्मेदारी दी गई। सचिन पायलट को पूरे देश में जनसभा करने की जिम्मेदारी दी गई। कई प्रत्याशियों के लिए प्रचार के लिए भेजा गया, लेकिन गहलोत को केवल अपने बेटे को जिताने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन गहलोत का बेटा चुनाव हार गया है। तो ऐसे में गहलोत की रेपुटेशन तो खराब हुई है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के बाद गहलोत को कोई पहुंचने वाला तक नहीं रहा, गहलोत की पार्टी में जो अहमियत थी वो भी कम हो गई है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पाकर का बनना तय है, क्योंकि सचिन पायलट की यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर चलने वाली है तो सचिन पायलट की चलने वाली है। और सचिन पायलट अगर डिमांड करेंगे युवा चेहराओं में से एक, तो मुकेश पाकर की जरूर करेंगे। सचिन पायलट के बाद प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग, सबसे आगे प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है तो मुकेश पाकर है। मुकेश पाकर के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को ये ऑफर दिया जा रहा था कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बना जाए, लेकिन सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था। और चुनाव भी करीबी होने से पार्टी जाट समाज की नाराजगी नहीं झेलना चाहती थी, इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा को ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहने दिया। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव हो गए हैं और अब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदलने के मूड में है। और सचिन पायलट ने जिस प्रकार मना किया है, उसके बाद सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने वाले हैं। गहलोत प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो गहलोत को भी यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। तो मुकेश पाकर का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में और सबसे ज़्यादा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में यहाँ पर नाम दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या मुकेश पाकर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए या फिर किसी और को? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।